परिदेश एक ऐसी जगह थी जहाँ रोशनी, रंगों और खुशबुओं का बसेरा था। यहाँ सिर्फ परियां रहती थी और उनका जीवन एक सपने जैसा था, खुशी, सुख और शानो शौकत से भरा हुआ। लेकिन हर रोशनी में एक छोटी सी छाया होती थी। इस रोशनी भरी दुनिया में एक परी थी जिसका नाम था एरिन परी। एरिन परी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती थी, लेकिन उसका दिल खुदगर्जी और अकड़ से भरा हुआ था। उसे न किसी की परवाह और न किसी की कदर थी। वो कपड़ों और खाने को वेस्ट करने में अपनी शान समझती थी। उसे लगता था कि पैसे तो उड़ाने के लिए होते हैं। एक दिन उसकी माँ मालिनी परी ने एरिन परी से कहा, बेटी, तुम्हारा 18वां जन्मदिन आ रहा है। तुमने क्या सोचा है, इस बार कैसे मनाएगी? अमीर परी ने अपने सुनहरे पंखों को हिलाया और अकड़ भरी आवाज में बोली, मम्मी, इस साल मैं परिदेश का सबसे अलग और शानदार लहंगा पहनूंगी। मुझे एक ऐसा लहंगा चाहिए जो किसी और के पास ना हो और जो सबसे जादुई और खूबसूरत हो। मालिनी परी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक समय का खाना भी नहीं खा पाते। कपड़े तो उनके सपने जैसे हैं। तुम्हारा लहंगा बनाने में जितने साधन लगेंगे उतने में कितने लोगों की मदद हो सकती है। एरिन परी ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। मम्मी, मुझे दूसरों की परवाह नहीं। मैं बस अपने बर्थडे पर सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ और सबसे महंगा लहंगा पहनना चाहती हूँ। दिन गुजरते गए। एरिन परी ने परिदेश के हर डिजाइनर और टेलर के पास जाकर अपने सपनों का लहंगा तलाशना शुरू किया, लेकिन उसे हर लहंगा ऑर्डिनरी लगता। हर बार वो ये सोचती, ये तो बस एक आम सा कपड़ा है। मैं अपने बर्थडे पर कुछ अलग और अनोखा चाहती हूँ, जैसा दुनिया में किसी ने नहीं पहना होगा। एक दिन एक पुरानी परी, छाया परी, उसके पास आई और कहा, अगर तुम्हें सच में ऐसा लहंगा चाहिए जो दुनिया में किसी और के पास ना हो, तो तुम्हें पृथ्वी की एक बहुत पुरानी जादूगरनी के पास जाना होगा। उसका नाम है बूढ़ी अम्मा। उसके बनाए हुए कपड़े हमेशा अलग और जादुई होते हैं। पृथ्वी, ये कैसी जगह है? इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना। वहाँ तो कभी नहीं गई मैं, लेकिन अगर मुझे अपने लहंगे के लिए वहाँ भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। अगले दिन एरिन परी अपने पंख फैलाकर पृथ्वी के सफर पर निकल पड़ी। पृथ्वी का दृश्य परिदेश से बिल्कुल अलग था। यहाँ के रंग धुंधले थे और लोगों के चेहरे थके हुए लगते थे, लेकिन एरिन परी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन सिर्फ उस जादुई लहंगे की तलाश में था। कुछ घंटों के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। ये झोपड़ी पुरानी और बसी हुई लग रही थी, लेकिन इसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। ये जरूर उस जादूगरनी का घर होगा जिसे सब लोग बूढ़ी अम्मा कहते हैं। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो एक पुरानी सी चरखी पर कपड़ा बना रही थी। एरिन परी अकड़ भरी आवाज में बोली, मैं परिदेश की सबसे अमीर परी हूँ। मुझे एक दिन में सबसे सुंदर और जादुई लहंगा चाहिए। तुम्हें मेरे लिए बनाना होगा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, बेटा जी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। एक दिन में ऐसा लहंगा बनाना मेरे बस की बात नहीं। ये सुनकर एरिन परी का गुस्सा फूट पड़ा। अगर तुमने मेरा लहंगा नहीं बनाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम है एरिन पुरिसा। पूरी दुनिया मेरे माता पिता और मेरे खानदान वालों को जानती है। मेरी दादी इस दुनिया की सबसे बड़ी परी थी। बूढ़ी अम्मा ने उसके गुस्से को शांत भाव से देखा और मुस्कुराई और कहा, अच्छा, तो तुम्हारा नाम एरिन पुरिसा है। ठीक है बेटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन पहले तुम थोड़ा चाय पी लो
तब तक मैं तैयारी शुरू करती हूँ। चाय मीठी थी, लेकिन उसमें एक छुपा जादू था। एरिन परी ने जैसे ही चाय पी उसे गहरी नींद आ गई। जब उसने आंखें बंद की तो उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। ये दुनिया परिदेश की रोशनी और शानो शौकत से बिल्कुल अलग थी। यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। एरिन परी ने देखा कि एक छोटी सी लड़की मिट्टी के लड्डू बनाकर खा रही थी, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था। एक कोने में एक माँ अपने बीमार बेटे को गले लगाकर रो रही थी, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी साड़ी में ठंड से कांप रही थी। एक और जगह उसने देखा कि कुछ लोग मिट्टी से घर बना रहे थे, लेकिन उनके पास कपड़े सामान नहीं था। कुछ लोगों के हाथ पांव छुपक गए थे और वो सिर्फ रो रहे थे। ये सब देखकर एरिन परी का दिल दुख से भर गया और वो रोने लगी। ये सब क्या है? ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतना दुख भी है। इन सब की परेशानी देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। उसने देखा कि लोग खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बस दुख था। उसका दिल एक अजीब सी उदासी से भर गया। अचानक उसकी नींद खुल गई। बूढ़ी अम्मा उसके सामने खड़ी थी। बेटी, तुम उठ गई क्या? क्या देखा तुमने बेटी? मैं कितनी बुराइयों से भरी पड़ी थी अम्मा। मैं अपनी ही दुनिया में मस्ती कर रही थी। ये लोग यहाँ रो रहे हैं। मैं बहुत गलत थी अम्मा, मैं बहुत गलत थी। मेरे पास इतने सारे सुख होने के बावजूद, इतने सारे पैसे होने के बावजूद मैंने किसी की मदद नहीं की। ये दुख दर्द सब चीजें मैं पहली बार देख रही हूँ। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और कहा, ये तुम्हारी सीख थी बेटी। तुम्हारी दादी मेरी पुरानी दोस्त थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उसके खानदान में उसका पुनर्जन्म होगा। तुम अपनी दादी की पुनर्जन्म हो। तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम यहाँ आओगी, ये तुम्हारी दादी ने मुझसे पहले ही कहा था। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर बैठी थी। मेरे लिए तोहफा? क्या सच में? क्या बताइए ना। तुम्हारी दादी एक बहुत अच्छी परी थी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी थी। वो हमेशा पृथ्वी के लोगों को पसंद करती थी और उनकी मदद करती थी। लेकिन जब से वो गई है, पूरा पृथ्वी पर दुख भर गया है। इसीलिए उसने कहा था वो पुनर्जन्म के रूप में आएगी। ये तुम्हारे दादी का जादुई लहंगा है। जो इसे पहनता है उसकी हर इच्छा सही होती है, उसकी हर दुआ पूरी होती है। लेकिन याद रखना, इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना। एरिन परी की आंखों में एक नई चमक थी। मैं इस लहंगे का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करूंगी अम्मा। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मुझे भी अपनी दादी जैसा बनना है। उस दिन के बाद एरिन परी गरीबों की मदद में लग गई। उसने लहंगे का जादू चलाकर लोगों के लिए खाना, कपड़े और इलाज का इंतजाम किया। जहाँ लोग दुखी थे वहाँ खुशी लाई। धीरे धीरे लोग उसे गरीबों की मसीहा कहने लगे। अब एरिन परी की जिंदगी सिर्फ दूसरों के दुख दूर करने में लग गई थी। उसने अपने बर्थडे के दिन अपनी दादी माँ और बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया किया और इस तरह एक अकड़ वाली परी दुनिया की सबसे प्यारी और दयालु परी बन गई। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अनामिका। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और अब वो अपने पिताजी के साथ गरीबी में जिंदगी बिता रही थी। उसकी माँ बिल्कुल काली थी, इसीलिए उसका सपना था कि एक ऐसा ब्यूटी पार्लर हो जो लोगों को खूबसूरत बना दे, वो भी मुफ्त में। अनामिका अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। माँ, अगर आप होती तो शायद आप अपना ये सपना जरूर पूरा करती। काश आप मेरे साथ होती।
एक रात जब अनामिका उदासी के साथ अपनी छत पर बैठी थी, तभी एक चमकते हुए तारे ने उसके सामने आके रोशनी बिखरी। अनामिका, मुझे तुम्हारी उदासी का एहसास है। मैं तो एक परी हूँ और तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी माँ? वो तो गुजर चुकी हैं। अनामिका, तुम्हारी माँ तुम्हारा प्यार और तुम्हारी चाहत हर वक्त महसूस करती हैं। वो चाहती हैं कि तुम अपना सपना पूरा करो, इसीलिए मुझे भेजा है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकते हुए सुंदर ब्यूटी पार्लर की चाबी अनामिका के सामने ले आई। वो पार्लर सोने चांदी से चमक रहा था। ये तुम्हारे सोने चांदी का ब्यूटी पार्लर है अनामिका। ये एक दिन के लिए है, कल सुबह तक ये खत्म हो जाएगा। तुम्हें इस वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। सच में? लेकिन एक दिन में मैं क्या कर सकती हूँ? एक रात भी काफी है, जब दिल में हौसला और मेहनत हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम उसकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। अनामिका को अपने सपने और अपनी माँ की याद आ गई। उसने परी की बात मानी और अपने दिल में कसम खा ली कि वो एक दिन का पूरा इस्तेमाल करेगी। जब सुबह हुई तो गांव के लोग वो चमकते हुए ब्यूटी पार्लर को देखकर हैरान हो गए और हर औरत और लड़की उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। अनामिका, क्या ये तुम्हारा है? ये तो सोने और चांदी का लगता है। तुमने इसे कैसे बनाया? हाँ सुनीता, ये मेरा है। आज मैं हर किसी का मेकअप और हेयर स्टाइल करूँगी, बिल्कुल मुफ्त में। सच में? मैं तो हमेशा चाहती थी कि एक दिन मुझे भी पार्लर जाने का मौका मिले। गांव की औरतें अनामिका के पार्लर में आई और सबका मेकअप और सुंदरता पर नई चमक आने लगी। हर किसी ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने चेहरे पर ऐसी चमक देखी थी। अनामिका सबकी मुस्कुराहट में अपनी माँ का एहसास महसूस कर रही थी। उस ब्यूटी पार्लर में हर लड़की गोरी हो रही थी। शाम को एक औरत आई जिसका नाम मीरा था। वो गरीब थी, अपनी छोटी बेटी के साथ जीवन बिता रही थी। उसकी आंखों में दर्द और थकन थी। अनामिका, क्या मुझे भी थोड़ा मेकअप मिल सकता है? मेरा चेहरा थोड़ा थका लगता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम सबसे ज्यादा इस खूबसूरती का हक रखती हो। अनामिका ने प्यार से मीरा का मेकअप किया। उसके चेहरे पर एक चमक ले आई जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है मेरी माँ के हाथ का स्पर्श मिला हो तुम्हारे हाथों में अनामिका। अनामिका को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ वहाँ उसके पास ही हो और उसके हाथों से उसका प्यार सब तक पहुँचा रही हो। रात को जब सब लोग चले गए और ब्यूटी पार्लर बंद हो गया, तब परी वापस आई। अनामिका, तुमने अपने एक दिन का खूब इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ तुम पर गर्व महसूस कर रही है। लेकिन ये ब्यूटी पार्लर तो अब खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं क्या करूँगी? तुमने एक दिन में जो खुशियाँ बांटी हैं, उसका असर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा है कि वो तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हैं। एक और वरदान? लेकिन क्या? अगर तुम चाहती तो लोगों से बहुत सारे पैसे लेकर उनका मेकअप करती। तुमने लालच नहीं किया। तुम्हारे दिल की मेहनत और माँ की दुआओं की वजह से ये पार्लर अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन ये तभी चलेगा जब तुम अपने दिल से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी। माँ, मुझे आपकी प्यार का एहसास हो गया। मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगी। अगले कुछ महीनों में अनामिका का ब्यूटी पार्लर पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसने कोई फीस नहीं ली, बस लोगों का प्यार और उनकी दुआएं उसका इनाम बन गई थी। अनामिका, तुम तो सच में किसी परियों की जैसी हो। तुमने हमें इतना दिया बिना कुछ मांगे। मैंने तो सिर्फ माँ का सपना पूरा किया है और तुम सबको थोड़ी सी खुशियाँ देने की कोशिश की है। एक दिन ऐसे ही मीरा अपने बेटे के साथ वापस आई और अनामिका को एक छोटा सा तोहफा दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है अनामिका। तुमने मुझे जो इज्जत और प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम मुझ जैसी काली को गोरी खूबसूरत बना दिया तुमने।
अनामिका उस तोहफे को अपनी माँ का प्यार समझकर अपने दिल से लगा लेती है। हर रात वो परी और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती। एक रात अनामिका के सपने में परी वापस आई। अनामिका, तुमने अपने सपने और अपनी माँ की चाहत को एक सही दिशा दी है। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा अपने आशीर्वाद से रोशनी देगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है परी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश होगी। तुम एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हो। तुम इन सिक्कों को बेचकर अमीर बन सकती हो, साथ में लोगों को गोरी कर सकती हो इस ब्यूटी पार्लर से, और इन सिक्कों से गरीबों की मदद कर सकती हो। दूसरे दिन जब अनामिका ब्यूटी पार्लर वापस आई तो वहाँ सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी, जिसे बेचकर वो अमीर हो गई। साथ ही वो गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद करती। अनामिका ने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खोले और वहाँ में मेकअप करना शुरू किया, वो भी मुफ्त में। इस तरह अनामिका ने अपने माँ के सपने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उसके ब्यूटी पार्लर का नाम था सोने चांदी का ब्यूटी पार्लर, लेकिन असली चमक उसकी और उसकी माँ के प्यार और दया में थी। उसने अपनी जिंदगी माँ के याद में उनके वरदान के साथ गरीबों की मदद करने में बिताई। उसके पास पैसे थे, गांव के हर चेहरे पर खुशी थी जो उसके लिए किसी दौलत से बढ़कर थी। हर शाम जब वो अपने पार्लर की सफाई करती तो उसे लगता उसकी माँ के साथ है, उसे देखकर मुस्कुराती है। दिन बीतते गए। एक दिन एक राजकुमार की नजर अनामिका पर पड़ी। ये लड़की इतनी खूबसूरत है, इसके चेहरे पर कितनी सादगी है, मैं इससे शादी करूंगा। राजकुमार ने अनामिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अनामिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद शादी हो गई। वो राजकुमारी बनकर गरीब लोगों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी जीने लगी।